विजय तुम्हारे खून का प्यासा है। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जिससे विजय जैसे ओंगे पोंगे अपनी प्यास बुझाते फिरे। पहली बात, बेस्ट डायलॉग, बेहतरीन डायलॉग, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या लोग पीते हैं, लोग खून पीते हैं, और खून एक गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है अगर पैथोजन, जाहिर सी बात है, उसके अंदर में ना हो तो। So they're taking the blood. Hero, that's where we get iron from. The goats are. He's doing it right now? साउथ अफ्रीकन कई कम्युनिटीज़ हैं जो कि आपको खून पीते हुए मिल जाएंगी। सनी साइड नाम है व्यक्ति का, बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो, जिनका 2 टाइप के शोज़ आते हैं। एक जिसमें वो अच्छी अच्छी जगहों पर जो हमसे रेजोनेट करती हैं वहाँ जा कर के खाना खाते हैं, और एक ऐसी जगह जो हम नहीं मतलब टिपिकल हमारी डेफिनेशन में नहीं आता है खाने की, कि कच्चा मांस खा लेना, या कच्चा दूध, कच्चा खून पी लेना, या फिर कुत्ता खा लेना, मेंढक खा लेना। तो वो एक वैसी जगह जो खाते हैं जाकर के, जिनकी हमारी भी कंडीशनिंग ही है कि हम क्या खाते हैं हम उसको बिल्कुल लॉजिकल समझते हैं, और फिर जब कोई व्यक्ति ऐसा खाता हुआ हमें नज़र आता है तो हम उसको इलॉजिकल समझते हैं और एक्सेप्टेबल नहीं होता है हमारे लिए। लेकिन मस्त मस्त डायलॉग। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जिससे विजय जैसे ओंगे पोंगे अपनी प्यास बुझाते फिरे। क्या हुआ, तेरे पाँव डगमगा गए क्या? नहीं माँ, मेरे पांव डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। मेरी रगों में दौड़ते तेरे खून की कसम, तेरा बेटा अपने बाप के माथे से ये कलंक जरूर मिटाएगा माँ। माँ और बच्चे का खून कभी कांटेक्ट में नहीं आता है, तो बच्चे के शरीर में माँ का खून नहीं बह रहा है। हमारे शरीर में कई जगह बैरियर्स होते हैं, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, के दिमाग में खून नहीं जा सकता। ब्लड टेस्टिस बैरियर, टेस्टिस के अंदर में खून नहीं जा सकता। उसी तरीके से फीटस के अंदर में खून नहीं जा सकता, और अगर जाता होता तो फिर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग अलग नहीं हो सकता था। बच्चे और माँ का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है, ये इस बात का प्रूफ है कि वो दोनों खून कभी कांटेक्ट में नहीं आए, और अगर कांटेक्ट में आए होते तो फिर एक दूसरे को तो अलग तरीके की रिएक्शंस होती, और खून एक दूसरे से चिपक करके गाढ़ा हो जाता, जिसको बायोलॉजी में कोएगुलेशन बोल देते हैं। खून से सींचा जिसको मैंने। क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा, और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। फूल के जैसे पाला है आज उसी बेटे ने अपने घर से मुझे को निकाला है। खून से सींचा जिसको मैंने। हिंदी फिल्मों के अंदर में ये डायलॉग बहुत बार आया है कि मैंने तुझे अपने खून से सींचा है, और मालूम है ये बात हजारों साल पुरानी है, और ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उससे बच्चा जो है वो उसकी परवरिश होती है, उसको सब चीज़ें मिलती हैं, और क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशंस बंद हो जाते हैं, इसलिए ये बात लोगों को और भी ज़्यादा बड़ा प्रूफ लगती है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसी ही से पूरा का पूरा व्यक्ति जो है वो बना हुआ है। और वो 1000 साल पुरानी बातें आज भी उसके जो अंश हैं वो आपको जनरल पब्लिक के अंदर में मिल जाएंगे, जिनको जो कि साइंस नहीं पढ़े हैं, बट ठीक है, इतनी सी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है साइंस पढ़ना, लेकिन बस नहीं पढ़े तो वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है। बात तो वैसे पाइथागोरस मतलब कि एरिस्टोटल भाई साहब से भी पुरानी है, कि पाइथागोरस जो कि 3, अब वो भी नहीं पता कि एक बंदा था कि पूरा कम्युनिटी थी, खैर हमें उससे लेना देना भी नहीं है, कि इस तरीके से पेट्रियार्कल सोच के फीमेल केवल और केवल एक इंक्यूबेटर, एक डब्बा है जिसके अंदर में बच्चे को बस केवल और केवल उसकी परवरिश होनी है, बनना है। वो तब से चला आ रहा है कि स्पर्म के अंदर में बच्चा होता है और उसके अंदर में सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और वो पर्टिकुलर चीज़ जाएगी फीमेल के वूम के अंदर में, और वो उसको एनवायरनमेंट देगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन देने वाला सारा का सारा मेल होता है। लेकिन फिर एरिस्टोटल भाई साहब में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग था, वो बोले कि भैया अगर ऐसा है तो फिर वो क्या फीमेल के जो जननांग वगैरह हैं वो भी मेल के अंदर में ही मौजूद हैं, जो कि फीमेल के अंदर में चले जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने उस अंडरस्टैंडिंग को एक कदम बेटर किया, लेकिन फिर वही
ये रीजनिंग तब से चली आ रही है कि अगर कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसका इस्तेमाल किया जाता है फीमेल के द्वारा बच्चा जब बन रहा होता है उसके दौरान में, क्योंकि ये बात अब आज की तारीख में हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भैया वो हॉल्ट है, वो पीरियड का सिस्टम ही हॉल्ट पे चला जाता है जब जेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है। तो उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि खून से सींचा है, क्योंकि खून से सींच रहे होते तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी वही होता, जो कि नहीं है। कोएगुलेशन हो करके रहना तो बच्चा बचता, माँ को भी जो है वो ज़िंदा रहने में बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ होती, तो दोनों का ही ब्लड कभी आपस में कांटेक्ट में भी नहीं आता है। आँख खोलो, राइट में देखो, ये लेफ्ट में दिख रहा है रेड रेड, ये मालूम है क्या है? वो मालूम है क्या है? वो है ये एक तो आंखें का स्लिट देखो यार, मतलब कि अलग अलग हमारी आंखें गोल हैं, कुछ का ऐसे होता है स्लिट होता है लंबा, किसी का ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे बकरी वगैरह का देखोगे तो हॉरिजॉन्टल होता है। जो लोग प्रेडेटर होते हैं जो लोग प्रेडेटर होते हैं उनके में अक्सर आपको ये पर्टिकुलर वर्टिकल स्लिट देखने के लिए मिलेगा कि उनको इमेज ब्रेक नहीं होनी चाहिए अगर वो ऐसे करके किसी पे कूद रहे हैं तो। और जो आपके प्रे होते हैं वो ऐसे ऐसे भागते हैं, तो उनको ऐसे विजन अच्छा पर्टिकुलर चाहिए होता है, तो उनकी आई इस तरीके से हो जाती है। जाहिर सी बात है एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर में रोल अदा करते हैं, लेकिन अक्सर आपको प्रेडेटर जो है ये हो गए रेप्टाइल्स हो गए या बिल्ली हो गई, इनके वर्टिकल मिलेंगे, और जिनको खाया जाता है हिरन बकरी वगैरह, इनके आपको हॉरिजॉन्टल मिलेंगे प्यूपिल्स। बहुत फायदेमंद चीज है, डॉक्टरों को छोड़ो, यहाँ आओ, हर कोई आओ, जिसको नहीं पता वो भी आओ, बहुत फायदा है इसका। क्या है ये बस ये छल्ला है? हाँ बस। हाँ। इस छल्ले से बीपी ठीक हो जाता है? पैसे लिए इन्होंने आपसे? नहीं जी, पैसे नहीं लेते हमारे से, कुछ भी नहीं लेते ये। अच्छा, अक्सर ये आपको मालूम है कैसे देखने के लिए मिलेगा? आपने भी अपने परिवारों में देखा होगा, किसी का रिंग, किसी का बैंड, किसी का मैग्नेटिक वाला बैंड के जिससे देखा होगा, पता ना कि किसने यूज़ देखा है अपने घरों के अंदर में अपने परिवार वालों को यूज़ करते हुए कि इससे बीपी ठीक हो जाता है, इससे ये शुगर ठीक रहता है। ज़्यादातर बीपी के केसेस में ये मैग्नेट वाला आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहना दिया या अंगूठी की फॉर्म में, छल्ले की फॉर्म में पहना दिया। आप बोलेंगे कि यार मतलब फिर उस बंदे का क्या फ़ायदा, वो फ्री में क्यों दवाई पिलाता है, वो फ्री में क्यों छल्ला पहनाता है फ्री में। आप अक्सर देखेंगे ये जहाँ पर भी ये काम हो रहा है उस व्यक्ति का ये सेकेंडरी काम होगा। उसकी या तो खुद की ज्वेलरी की दुकान होगी, और ज्वेलरी की दुकान के साथ में उसका कुछ घाटा तो होता नहीं है कि भैया आपका कॉपर का पाइप पहना, इतना छल्ला पहना दिया जा रहा है, या उसका कोई पर्टिकुलर काम चल रहा होगा जिसके साइड में वो व्यक्ति सुबह सुबह आकर के दवाई पिलाते हैं, या शाम को आकर के ये काम करते हैं, और 2 घंटे ये वाला काम करते हैं। कहीं ना कहीं आपका उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एविडेंस, चाहे स्टेटस की फॉर्म में, चाहे वो मॉनेटरी इनडायरेक्ट की फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। कमाल है। तो क्या है अंदर, कोई शफा है, कोई बख्श है, क्या चीज़ है? भगवान की बख्श है। बख्श है इसका हाँ जी, भगवान की। भोले बाबा की बख्श है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बिकॉज मेरे मदर इन लॉ और मेरी ताई सास वो लोग यहीं से छल्ले पहनते थे ना। मतलब आपके घर में ऑलरेडी सब लोग छल्ले डलवा के जा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। फर्क पड़ा उन्हें? हाँ जी, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप वहीं जाओ बेटा, वहाँ पर आराम मिलेगा, बिकॉज मैं मेडिसिन खा के इतना परेशान हो चुकी हूँ ना, तो उन्होंने बोला कि आप 2 मिनट 2 घंटे या कुछ भी है, आप मेडिसिन छोड़ दो। अच्छा। हाँ, तो आप छल्ला पवा कर देखो। आप मेडिसिन छोड़ दो, इनसे बचना है। आज मैं जो मूवी रिकमेंड करने वाला हूँ उसका बड़ा ही वियर्ड रीज़न है। उसका वियर्ड रीज़न है कि आज मैं आपको किसी की आँखों के लिए, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके लिए कि एक एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस का नाम है एमिलिया क्लार्क, और केवल अपने इस वाले हिस्से के लिए मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। मूवी बहुत बेहतरीन है, मी बिफोर यू, मगर मैं जिस वजह से मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ वो है एमिलिया क्लार्क और एमिलिया क्लार्क का इतना हिस्सा। बाकी आप देख करके ही समझ जाएंगे, तो प्लीज़ आज की मूवी रहेगी मी बिफोर यू। ये किताब वैसे तो आपकी लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, यूथेनेशिया, इच्छा मृत्यु, इन सब के इर्द गिर्द घूमती है, और आपका आपकी ज़िंदगी पर कितना हक है, आप क्या आप मरना चाहें तो वो आपके जुरिडिक्शन में आता है कि नहीं आता है, और तो उस तरीके की जो है मूवी है ये आज की मूवी मी बिफोर यू फॉर एमिलिया क्लार्क। अगर आपने आज का बुक रिकमेंडेशन अगर आपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा बोलते देखा, यार बर्बाद हो गई दुनिया, हमारे टाइम पे बहुत बढ़िया थी, मतलब ये क्या
दुनिया है, ये दुनिया जीने के लायक ही नहीं। अब तो बच्चे जो है इज्जत ही नहीं करते अपने बाप की, बागबान मूवी दिखाओ तब भी नहीं समझते। तो मैट रिडली वन ऑफ द बेस्ट राइटर, उनका सारा काम खाना है आपको आज नहीं तो कल। लेकिन आज जो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ दैट इज़ द रैशनल ऑप्टिमिस्ट। ये ऑप्टिमिस्ट होना है कि चीज़ों को लेकर के आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि जब भी शर्त लगे दो लोगों के बीच में, तो शर्त हमेशा इस बात पे लगाइएगा, एक बंदा कहेगा कि दुनिया ख़त्म हो रही है, एक बंदा कहेगा कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी, बच जाएगी। तो हमेशा उस व्यक्ति पे पैसा लगाइए जो कह रहा है दुनिया बच जाएगी। क्यों? क्योंकि जब अगर दुनिया ख़त्म हो गई तो ना पैसा लेने के लिए आप बचेंगे, ना देने के लिए वो, और अगर बच गई तो आप ही पैसा लेने के लिए बचेंगे। तो हमेशा भी ऑप्टिमिस्ट अबाउट इट कि जिससे कि आपका फ़ायदा हो। ऑप्टिमिस्ट रहना है बट रैशनली ऑप्टिमिस्ट रहना है। वन ऑफ द बेस्ट बुक आउट देयर। आपको थिंकिंग, सोचने का तरीके, थोड़ा सा डेटा के साथ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो आप जी रहे हैं इस वक्त, ज़्यादातर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे काबू कर पाएँ, क्योंकि भाई इन्फेक्शन से जब ज़्यादातर लोग मरा करते थे तो उस पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन है, फैल रहा है, लग गया। लेकिन आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कितना एक्सरसाइज करेंगे, ये आपके कंट्रोल में है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ आपके कंट्रोल में है। तो अगर उस बात को अगर हटा दिया जाए तो यही वो वक्त है जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है किसी भी व्यक्ति के लिए ज़िंदा रहने के लिए। तो आज की जो किताब है वो है रैशनल ऑप्टिमिस्ट बाय मैट रिडली।